बिटकॉइन की बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 21 मिलियन नहीं वो 16 मिलियन है, तो आपको कैसा लगेगा? अरे! आप सोच रहे होंगे काशिफ़ भाई मज़ाक कर रहे हो। घबराओ मत यार, बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन ही है, लेकिन फैक्ट ये है कि 21 मिलियन जो है वो टोटल कभी भी अवेलेबल नहीं रहेंगे। हुआ ये है कि जब बिटकॉइन अपने शुरुआती दिनों में था, राइट? तो लोग बहुत उसे ना हल्के में लेते थे। हल्के में इन द सेंस कि कभी ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ दी गई हो, और आपको उसकी वैल्यू ना पता हो। जैसे आपके बुज़ुर्गों ने कभी आपको ऐसा हुआ है कभी कोई कॉइन दिया हो या कोई ऐसी चीज़ दी हो आपको जो या कोई बहुत पुराना कोई पेन दिया हो, कोई इंक पेन दिया हो, राइट? और लेटर ऑन यू रियलाइज़ कि यार वो उस टाइम जो मुझे गिफ्ट मिला था यार वो तो बहुत रेयर था, प्रीशियस था। फिर आप ढूँढते हो और वो गिफ्ट आपको मिलता नहीं है। वो कॉइन्स आपको मिलते नहीं हैं। आपको जब उसकी वैल्यू रियलाइज़ होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि आप उसे खो चुके होते हो। तो बिटकॉइन के साथ भी ऐसा हुआ है। बिटकॉइन के साथ ऐसा हुआ है कि भई स्टार्टिंग में जिन लोगों को पता लगा, उन्होंने प्राइवेट कीज़ कहीं इधर-उधर रख दी, ध्यान नहीं दिया, हार्ड ड्राइव कूड़ेदान में फेंक दी, पेन ड्राइव कहीं फेंक दी, प्राइवेट कीज़ भूल गए। यू नो ऑल दीज़ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन द पास्ट और अब भी होती है, राइट? पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब भी होती है। तो ऐसे कई बिटकॉइन हैं जो रिकवर ही नहीं हो पाएँगे। और सतोशी नाकामोतो के जो जो ब्लॉक माइन किए थे, राइट? और जो सतोशी नाकामोतो के जो माइंड ब्लॉक हैं जिनको पतोशीज़ भी कहते हैं, माना ये जाता है कि वो भी कभी रिकवर नहीं होंगे। तो एप्रोक्सिमेटली अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके थोड़ा-सा बताता हूँ, राइट? फिर मैं उसकी बात की इम्पोर्टेंस को समझाऊँगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भई जो 3.7 टोटल बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 21 मिलियन है। लेकिन अगर हम इस शीट में देखें तो 3.7 मिलियन बिटकॉइन जो है वो हमेशा के लिए खो दिए गए। वो कभी रिकवर नहीं होंगे। और जो पतोशीज़ हैं, जो सतोशी नाकामोतो ने जो ब्लॉक माइन किए थे, ये करीब 1.1 मिलियन। तो अगर हम 3.7 मिलियन और 1.1 मिलियन को टोटल करेंगे, तो ये करीब 5 मिलियन बिटकॉइन है जो कभी रिकवर ही नहीं होंगे। लॉस्ट फॉरएवर। तो होगा क्या कि व्हेन लॉस्ट फॉरएवर तो 21 मिलियन बिटकॉइन में से आपके 5 मिलियन के आसपास रिकवर ही नहीं है, तो एक्चुअल में 16 मिलियन बिटकॉइन ही है, राइट? 16 मिलियन बिटकॉइन का मतलब समझते हैं? कि जब 16 मिलियन बिटकॉइन ही रहेंगे और जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड है, वो क्रेज़ी तरीके से बढ़ रही है। मतलब मैं क्रेज़ी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि लिटरली ब्लैक रॉक के जो सीईओ हैं, उन्होंने भी अभी एडमिट किया है रिसेंटली कि एक तो बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल बिटकॉइन इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल ईटीएफ, नॉट बिटकॉइन ईटीएफ, इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल ईटीएफ एवर। नंबर 2, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ हैज़ सरप्राइज्ड लैरी फिंक, राइट? और जिस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड बढ़ रही है और बिटकॉइन सिर्फ 16 मिलियन है। ये 21 मिलियन नहीं है, 16 मिलियन है। अब सोचो गेम एकदम बदल जाती है। एकदम आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, आज की डेट में ये चार्ट है कि भई कितना बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है उसमें अलग-अलग जो ईटीएफ्स हैं उनके अंदर कितना फ्लो आ चुका है। अगर आप देखो टोटल जब से बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ शुरू हुआ है, नेट के अंदर अगर हम देखो तो 12 बिलियन यूएस डॉलर नेट में। मतलब अगर मैं वैसे देखूँ ग्रॉस में तो अकेले ब्लैक रॉक के अंदर 14 बिलियन यूएस डॉलर आ चुका है। लेकिन क्योंकि ग्रेस्केल से बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ निकला भी है, ग्रेस्केल का ईटीएफ खाली भी हुआ है। उस तो वहाँ से कुछ निकला है और कुछ आया है तो नेट-नेट में 12 बिलियन यूएस डॉलर आ चुका है। एवरेज अगर हम देखें तो हर दिन 224 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन बाय किए जा रहे हैं। और अगर मैक्सिमम देखें तो 1 बिलियन यूएस डॉलर एक दिन में बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के अंदर पैसा आया था, राइट? अगर हम देखें तो इ इ इस वाली शीट से अगर हम देखें ना, तो यहाँ से दिखता है कि ग्रेस्केल के यहाँ से अगर फंड ईटीएफ में से फंड निकला, तो ब्लैक रॉक से वीक 1, वीक 2, वीक 3 तो जितना आप मोटा-मोटा आप ये देखो कि ग्रेस्केल 6,19,000 बिटकॉइन होते थे ग्रेस्केल के पास, आज उसके बाद 3,33,000 बिटकॉइन रह गए हैं। ब ब अ अ, ब
आपका जो ब्लैक रॉक है उसके पास ज़ीरो करीब ऑलमोस्ट सिर्फ 2600 बिटकॉइन थे और आज उसका 2,52,000 बिटकॉइन हो गए। मतलब ऑलमोस्ट वो ग्रेस्केल और जो ब्लैक रॉक के ईटीएफ में सिर्फ 1 लाख का डिफरेंस बचा है। तो बिटकॉइन के ईटीएफ में के अंदर का इंटरेस्ट का ये आलम है कि अगर हम ये देखें इस वाले इस वाले ग्राफ को अगर आप समझो तो यहाँ पे बताया गया है कि पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया में जितने भी जो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी अगर हम ईटीएफ्स देखें, राइट? जो जितने भी पूरी दुनिया के अंदर ईटीएफ्स हैं, तो उसके अंदर करीब 70 बिलियन यूएस डॉलर मतलब अगर हम देखें तो 70 बिलियन यूएस डॉलर एंटर कर चुका है। तो यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी जो ईटीएफ्स हैं या ईटीपीज़ कह लो, जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं, उनके अंदर 70 बिलियन यूएस डॉलर एंटर कर चुका है, व्हिच वाज़ एट द एंड ऑफ 2023 इट वाज़ ओनली 15 बिलियन यूएस डॉलर। तो देयर इज़ अ इंक्रीज़ ऑफ 360% का इंक्रीज़ है, राइट? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 महीने के अंदर इन द पास्ट 6 मंथ्स माइक्रो स्ट्रैटेजी यहाँ पे बाइंग शुरू की थी उसने 2021 जो बाइंग मेजर बाइंग शुरू करी और ब्लैक रॉक यहाँ पे एंट्री ली। तो ये चार्ट ये बता रहा है कि पिछले 6 महीने के अंदर 86 बिलियन यूएस डॉलर जो है एंटर कर चुका है इंस्टीट्यूशनल फंड्स जो है, राइट? व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि बिटकॉइन सिर्फ 16 मिलियन बिटकॉइंस रहने वाले हैं और जो सप्लाई है जो डिमांड है इंस्टीट्यूशंस की वो बढ़ती चली जा रही है। दिस इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है? यहाँ पे ये चार्ट ये बताता है, अगर आप इस वाले चार्ट को देखो कि वॉलेटिलिटी जो है वो जब भी बिटकॉइन की जो वॉलेटिलिटी है वो बुल मार्केट में सबसे हाई रही है। तो अगर जब भी ऑल टाइम हाई बने तो उस टाइम वॉलेटिलिटी भी हाई रही है। तो अगर आप यहाँ देखो कि वॉलेटिलिटी इज गोइंग बैक, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 60% से ऊपर वॉलेटिलिटी पहुंच गई। अगर ये इस रेंज में चली जाती है तो ये अपने आप समझ लोगे कि बिटकॉइन इज एट इट्स ऑल टाइम हाई। सो वॉलेटिलिटी इज कैचिंग अप। सो वॉलेटिलिटी इज नॉट एक्चुअली अ बग। बेसिकली वॉलेटिलिटी तो फीचर है। अगर वॉलेटिलिटी बिटकॉइन के अंदर रहती है तो इट कीप्स बिटकॉइन गोइंग, राइट? सो इट शुड नॉट बी सीन एज अ बग। अगर हम यहाँ देखें तो इट इज ट्राइंग टू कैच अप, ठीक है? इथेरियम के 1 मिलियन वैलिडेटर्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं। कम्युनिटी का सोचना है कि दे आर लाइक टू मच। 1 मिलियन वैलिडेटर्स बहुत कोई इसको हम डिटेल में क्योंकि ये बहुत डिटेल में एक सब्जेक्ट है जिसको डेफिनेटली हम नेक्स्ट वेब 3 की दुनिया में प्रणव के साथ डिस्कस करेंगे कि इथेरियम के ऊपर 1 मिलियन वैलिडेटर्स हो जाना तो ये बताता है कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है। लेकिन काफ़ी कम्युनिटी का मानना है कि टू मेनी validators is also a problem because this can lead to कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, राइट, वो फेल हो सकती हैं, राइट? सो यहाँ पे काफ़ी सारी जो कम्युनिटी के लोगों का मानना है कि इफ़ many validators fail in a given shot, each failures penalty will be higher, राइट? सो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि इनकी कम्युनिटी के अंदर डिवाइड है कि इतने सारे वैलिडेटर्स होना भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों अच्छी चीज़ नहीं है, इसको थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे प्रणव के साथ। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ जो टोटल टोकेनाइज्ड यूएस ट्रेज़रीज़ हैं, मतलब जो यूएस की जो ट्रेज़रीज़ हैं, उनको जो पब्लिक ब्लॉकचेन पे जो टोकेनाइज़ हुई हैं, वो 1 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ टोकन्स हो चुके हैं। सो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे ब्लैक रॉक ने प्रेडिक्ट किया है कि जितनी भी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, राइट? ये सारे के सारे फ्यूचर में जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, आपने वो इंटरव्यू सुना भी होगा ब्लैक रॉक का कि ये सारे के सारे जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, ये अल्टीमेटली टोकेनाइज़ होंगी। गवर्नमेंट की ट्रेजरीज़ जो है वो टोकेनाइज़ होंगी और पब्लिक ब्लॉकचेन्स पे आएँगी। तो वो यही बताने की कोशिश करें कि जब से उसने अनाउंसमेंट की है ब्लैक रॉक ने, ऑलरेडी 1 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ यूएस ट्रेजरी जो है वो टोकेनाइज़ हो गई है और पब्लिक ब्लॉकचेन पे आ चुकी है, राइट? अ, यहाँ पे जो फेड के जो चेयर है जेरोम पावेल, उनका ये कहना है कि ही डजंट सी एनी चांस ऑफ अ रिसेशन दिस ईयर एंड ही इज सेइंग कि ही इज इन कंट्रोल ऑफ
यू नो इन्फ्लेशन एंड ऑल। सो इसकी 2 चीज़ें निकाले जा सकते हैं। एक, ही इज़ डिनाइंग दिस कि रिसेशन इज़ नॉट देयर जस्ट टू कीप द मार्केट अपबीट अबाउट इट, एंड ही इज़ ट्राइंग टू से कि भई इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल। तो इसके 2 मीनिंग निकल सकते हैं कि एक हो सकता है कि फेड 2024 में रेट कट्स करे। रेट कट करेगा, ऑब्वियसली मार्केट के लिए इट विल बी एन एक्सपोनेंशियल न्यूज़, राइट? जो कि मार्केट डेस्परेटली वेट भी कर रही है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ना गैलेक्सी के जो सीईओ हैं, राइट? तो इनका ये कहना है कि जो डेट क्राइसिस है, एक तरफ ये कह रहे हैं जेरोम पावेल कि रिसेशन इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, रिसेशन नहीं आ रहा है और एवरीथिंग इज़ ओके, इन्फ्लेशन इज़ आल्सो अंडर कंट्रोल। बट गैलेक्सी के सीईओ का ये कहना है कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ऑलमोस्ट ही इज सेइंग दैट राइट नाउ द नेशनल डेट, यूएस का जो डेट है, इट इज एट 34 ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो कि हर 100 दिन पे 1 ट्रिलियन बढ़ रहा है। सो 35, 36, 37, व्हाट इज जस्ट ट्राइंग टू टेल कि आफ्टर एवरी 100 डेज देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन यूएस डेट। वी आर ऑलरेडी सिटिंग एट 34 ट्रिलियन। अगर डेट इसी तरीके से बढ़ता रहा तो साल में 3 से 4 ट्रिलियन बढ़ेगा, और ये अगले 3 सालों में 10 ट्रिलियन, मतलब हम विल बी क्लोज टू 40 और 45 ट्रिलियन का हम डेट पे पहुँच जाएँगे, और हमारा जीडीपी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो बिगड़ जाएगा। हाउ वी आर गोइंग टू पे ऑफ दिस डेट? एंड अगर हम डेट पे नहीं कर पाएँगे तो वी विल डिफ़ॉल्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो देखिए, ही व्हाट ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू टेल कि एक तरफ जेरोम पावेल का काम है कि भाई सब पॉजिटिविटी दिखाना कि सब एवरीथिंग इज ओके, बट द फैक्ट इज दैट पब्लिक देख रही है कि दिस डेट इज इंक्रीजिंग। पब्लिक के अंदर इतनी जनरल कॉमन सेंस हो गई है, तभी इनका ये कहना है कि जो बिटकॉइन के अंदर अभी आप इंस्टीट्यूशनल फोमो तो देख ही रहे हो, रिटेल भी इसके अंदर फोमो करेगा, इंडिविजुअल्स फोमो करेंगे, बिकॉज इंडिविजुअल्स आर वॉचिंग इट कि किस तरीके से आफ्टर एवरी 100 डे देर इज एन इंक्रीज ऑफ 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन द नेशनल डेट, राइट? तो ये थे कुछ आज की क्रिप्टो की ताज़ा खबर। शुरू के जो थॉट्स हैं, 21 मिलियन बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है, वो एक्चुअल में 16 मिलियन है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि 16 मिलियन अगर बिटकॉइन की सप्लाई रह जाती है, और इंस्टीट्यूशनल डिमांड आप देख ही रहे हो, इट्स एट इट्स ऑल टाइम हाई। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले टाइम में हाउ दिस विल हैव एन इम्पैक्ट। अब ऑब्वियसली जिन लोगों ने शुरुआती दिनों में बिटकॉइन को हल्के में लिया, राइट, कैजुअली लिया, वो आज अपनी कई ऐसे एग्जांपल हैं जो अपनी हार्ड ड्राइव को कूड़ेदान में ढूंढ रहे हैं। मिल गया तो बोनस है, नहीं तो ढूंढते रहो कूड़ेदान। और कूड़ादान का मतलब क्या है? पूरे शहर का जहाँ कूड़ा डंप होता है उसके अंदर ढूंढा जा रहा है पिछले 3-4 सालों से, मिल नहीं रही। ठीक है। चलिए, इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। कैसा लगा आज का शो, आज की खबर? प्लीज़ एक बारी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत मेरे को एनालिटिक्स ये बताते हैं मेरे चैनल के कि बहुत सारे रिटर्निंग ऑडियंस है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा होता उसने। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।